Now we shall learn some peculiar properties of quadrilaterals. वैसे जितने भी साध्य हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, वो सब किसी न किसी रूप में पिकुलियर प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करता है। लेकिन कुछ की हम लोग बात कर लें जो आपस में रिलेशन है। यद्यपि आप यदि खुद बैठ के सबको एक साथ रख के एनालाइज करेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर आर पैरेललोग्राम्स। हमने वहाँ भी कहा था दूसरा तीसरा चौथा सब पहले की तरह है। सो आयत, समचतुर्भुज एवं वर्ग समानांतर चतुर्भुज भी है। सो रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स एज वेल। काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम along with ट्रेपेजियम। मतलब आपने 6 पढ़ा, उसमें से पहला तो पैरेललोग्राम था ही, दूसरा तीसरा जो वर्ग, आयत और ये समलंब चतुर्भुज या फिर उसको रोम्बस कहते हैं, वो सब पैरेललोग्राम है। लेकिन ट्रेपेजियम और काइट, पतंग और समलंब चतुर्भुज जो है वो आपस में पैरेललोग्राम नहीं है, समानांतर चतुर्भुज नहीं है। ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ये रोम्बस। ये एक देखिए विशेषता इसकी कि वर्ग एक आयत भी है और एक समचतुर्भुज भी है। मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर रोम्बस भी है। तो ये सब चीज़ आप एनालाइज करेंगे तो आ जाएगा। ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। समानांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है। मतलब ये पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। मतलब पैरेललोग्राम जो पहला वाला है वो ट्रेपेजियम भी है, समलंब चतुर्भुज भी है। ए रेक्टेंगल और ए रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। मतलब जो वर्ग है और जो समचतुर्भुज है वह वर्ग नहीं है। वर्ग समचतुर्भुज भी है और आयत भी है, लेकिन आयत और समचतुर्भुज वर्ग नहीं है। एक और चीज़ आप देखिए, एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं। हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोनों बनाएंगे। एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं ऐसे, तो आपको याद होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और दूसरा हम लोग क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल। नाम दे दे दोनों को, ए बी सी डी, और इसको भी ऐसे ही दे दे, ए बी सी और डी। अब आप देखिए, ये यहाँ से एक हम लंब डाल दें और फिर देखें। ये कह रहा है, हम एक तरह से ये साध्य भी कर सकते हैं, थ्योरम भी है। ये कह रहा है रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम हैविंग सेम पेरीमीटर हैव नॉट द सेम एरिया। मतलब ये इनका पेरीमीटर सेम है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू ए बी बी सी सी ए सी डी और डी ए, तो भी इसका जो एरिया होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें, ये इसका कर दें, ये 4 सेंटीमीटर, अब ये ऐसे कि बराबर होते तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर ले लें और ये 3 सेंटीमीटर, और इसका भी कर लें कि ये जो आपका है ये 4 सेंटीमीटर, और ये जो आपका है ये नीचे वाला, ये वाला जो है कम वाला, ये 3 सेंटीमीटर। अब इसका आप देखेंगे तो ये जो इनका पेरीमीटर तो बराबर है,
लेकिन इनका एरिया बराबर नहीं होगा, क्योंकि AD इंटू DP, AD इंटू DP इज नॉट इक्वल टू AB इंटू AD, AB इंटू AD। घट बढ़ हो गया, वो 3 था तो ऑब्वियस ही घटेगा। तो ये हालांकि साध्य में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, यद्यपि इसकी बहुत ज़रूरत नहीं थी, पिकुलियर प्रॉपर्टीज़ में ऊपर वाला ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो AD इंटू DP इज नॉट इक्वल टू AB इंटू AD एज AD इज ग्रेटर देन DP, AD इज ग्रेटर देन DP। कम हो जाएगा, मतलब 3 सेंटीमीटर तो यही है, देख के ही आपको लगता है तो ऑब्वियस है कि ये कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो ऑब्वियस एरिया डिफरेंट हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई स्वीट शॉपकीपर्स कट्स बर्फी इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम एंड नॉट इन रेक्टेंगल। इसीलिए आप देखेंगे कि देखने में तो उतना ही लगे, लेकिन पेरीमीटर उतना ही लगे, लेकिन एरिया कम हो, मतलब पीसेज ज़्यादा बने, इसीलिए जो बर्फी को काटा जाता है वो रेक्टेंगल के शेप में काटा जाता है, रेक्टेंगल के सेंस में ये में नहीं, पैरेललोग्राम के शेप में काटा जाता है, रेक्टेंगल के शेप में नहीं, मतलब आयत के शेप में नहीं काटा जाता है, समानांतर चतुर्भुज के रूप में काटा जाता है। वैसे एक कंसेप्ट भी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए कि जैसे ये हुआ, एक सर्किल के भीतर आप ये बना दें 4 भुजाओं वाली, तभी कह रहा है इसके सभी शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स किसको कहेंगे? जो सर्किल के भीतर हो, और ये कहता है कि इसके जितने भी शीर्ष हैं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ स्थित है? वृत्त की परिधि पर, इसको परिधि बोलते हैं। ऐसा फिगर ठीक नहीं बना है, सर्किल का फिगर नहीं बना है, वो मैंने पहले ही आपसे एक्सक्यूज कर लिया। एक कंसेप्ट है और कि यदि आप ये बना लीजिए, सर्किल बना लीजिए, और फिर उसमें ये बनाइए, ऐसा बनाए, तो ये कह रहा है ये भी हुआ, मतलब वृत्त की परिधि पर आप चतुर्भुज बनाइए। फिगर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो कह रहा है सर्कम स्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय चतुर्भुज। स्पर्श रेखीय का मतलब इसका जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट। इसमें क्या है? वृत्त के भीतर है, इसमें वृत्त के बाहर, तो उसको कहेंगे सर्कम स्क्राइब्ड, और वो है साइक्लिक, साइक्लिक या चक्रीय चतुर्भुज, और दूसरा सर्कम स्क्राइब्ड या स्पर्श रेखीय चतुर्भुज, और उसमें टेंजेंट का कंसेप्ट है, जिसकी चारों भुजाएं इसके भीतर स्थित एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। मतलब इसकी विशेषता क्या है कि ये वृत्त जो है, ये चारों भुजाएं, यहाँ ये थोड़ा हट गया है, ये भी सटा होना चाहिए, ये भी सटा होना चाहिए, तो ये इस तरह का जो कंसेप्ट है, इसकी चारों भुजाएं इसके भीतर स्थित एक ही वृत्त की स्पर्श रेखा है, हालांकि सब नहीं सटा रहेगा, तो मतलब ये है कि इससे जुड़ा हुआ है, मतलब इसको बोलेंगे सर्कम स्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब मुख्य रूप से ये समझना है कि सर्किल के बाहर बना हुआ और सर्किल के भीतर बना हुआ है, तो उसको कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। फिर एक और पिकुलियर चीज़, यदि हम किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें एक समानांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज का आधा होता है। मतलब कोई भी एक है, जैसे एक कोई भी कह रहा है, यदि हम किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दें तो हम एक समानांतर चतुर्भुज, यहाँ एक ले लें, यहाँ मध्य ले लें, यहाँ मध्य ले लें, और सबको यदि हम मिला दें तो हमको एक समानांतर चतुर्भुज मिल गया। जैसे ये एक वर्ग है, इसके भीतर A B
सी डी, मध्य बिंदु सबको मिला दिए। तो ये कह रहा है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को यदि हम मिला देंगे तो बनेगा क्या, एक पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसके क्षेत्रफल के, मतलब आयत जो जिसके भीतर ये बना है उस आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज का आधा होगा। एक चतुर्भुज का परिमाप हमेशा उसके विकर्णों के योग से बड़ा होता है, कोई भी हो। जैसे कि अब इसी को मिला के हम देख लेते हैं, ये और इसको यदि मिला देते हैं तो ये कह रहा है कि ये एक दो डायगोनल हो गया AC और CD। तो ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज का परिमाप पेरीमीटर, ये सब जोड़ देंगे तो इसके पेरीमीटर से ज़्यादा होगा। सो एक चतुर्भुज का परिमाप पेरीमीटर हमेशा उसके विकर्णों के योग से बड़ा होता है। मतलब जैसे आप इसको नाम दे AC प्लस BC इज ऑलवेज लेस देन दिस AB प्लस BC प्लस CD प्लस D। मतलब इसकी जो परिमिति है वो हमेशा बड़ी होगी दोनों डायगोनल के जोड़ के बराबर। तो ये हो गया। एक पतंग के विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं और छोटे विकर्ण को लंबे विकर्ण द्वारा समद्विभाजित किया जाता है। मतलब एक तो कह रहा है कि जो विकर्ण है मिलाएंगे यदि, काइट हम बनाए थे, एक छोटा ये है और फिर इसका एक बड़ा है, यहाँ ये काइट बन गया। तो अब कह रहा है कि ऐसे उसमें हम लोग किए थे A B C D। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक पतंग के विकर्ण कैसे बनेगा, आपस में एक दूसरे को मिलाइए, एक इसको मिला दीजिए और एक क्या है इसको मिला दीजिए, ये दो विकर्ण हो गए। अब देखिए दो विकर्ण, एक हो गया BC और दूसरा हो गया AD। तो अब कह रहा है कि एक पतंग के विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो करते हैं ये दोनों, फिगर ठीक से नहीं बना है क्योंकि देखते हैं इधर कम ज़्यादा झुका हुआ, इधर कम, लेकिन ये करेगी 90 डिग्री। और दूसरी विशेषता और कि छोटे विकर्ण को लंबे विकर्ण द्वारा समद्विभाजित किया जाता है। मतलब ये दिस पार्ट इज इक्वल टू दैट पार्ट। छोटे को बड़े द्वारा जो किया जाता है तो दो भाग में बांटता है। ये फिगर यदि ठीक से बना होगा थोड़ा सा, और क्योंकि ये काइट का रियल शेप नहीं है इसीलिए थोड़ा सा देखने में आपको ऐसा लग रहा है। तो एक बात ये भी हो गई कि पतंग के जो विकर्ण हैं वो आपस 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक विकर्ण ऐसे और एक ये वाला, दोनों 90 डिग्री का कोण बनाता है। और फिर छोटे विकर्ण को लंबे विकर्ण द्वारा बराबर दो भागों में बांटा जाता है। सो दीज आर फ्यू पिकुलियर प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल, जिसमें एक कंसेप्ट तो ये हालांकि अलग से इसको डिस्कस कभी न कभी हम लोग करेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल के बाहर वृत्त बना के और तब देखेंगे और उसकी विशेषता, और एक सर्कमस्क्राइब्ड जिसमें वृत्त के बाहर हम क्वाड्रिलेटरल्स बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सम पिकुलियर प्रॉपर्टीज, जिसमें मुख्य रूप से आपको मैं रिपीट करता हूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर आर पैरेललोग्राम्स, आयत समलंब चतुर्भुज और वर्ग समानांतर चतुर्भुज है। काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम एलोंग विथ ट्रेपेजियम और ये काइट पैरेललोग्राम नहीं है। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड रोम्बस, बट रोम्बस एंड रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम एज वेल, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है। रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर, ये तो हमने पहले ही बता दिया। और उसके बाद फिर हमने बर्फी वाला एग्जाम्पल दिया, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, जिसको क्रमशः चक्रीय चतुर्भुज और स्पर्श रेखीय चतुर्भुज कहते हैं, उसके बारे में। और फिर देखा कि कैसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मध्य बिंदु को यदि हम मिलाते हैं तो उससे एक पैरेललोग्राम बनता है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो ओरिजिनल जो
क्वाड्रिलेटरल है उससे आधा होता है। और फिर पतंग के बारे में बात बताया कि बाइसेक्ट करता है बड़ा पार्ट, दोनों छोटे पार्ट को दो बराबर भाग में, और वो दो जो डायगोनल उसके हुए उससे 90 डिग्री का कोण बनता है जहाँ वो कटते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।